Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I will explain very important questions of mathematics 10th class. These questions from the application of trigonometry, some application of trigonometries. This questions is a state highway lead of the foot. देखिए फर्स्टली हमें इसमें क्या समझना है, हमें समझना है इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। यदि हम इसका डायग्राम इजीली बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी होगा। अगर हम पे इसका डायग्राम नहीं बनता है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फर्स्टली हम इसमें ये देखें कि हम इसका डायग्राम इजीली कैसे बनाते हैं। अब डायग्राम हम बना कैसे सकते हैं, लेकिन डायग्राम में हमें मेन चीज़ है कि जो लैंग्वेज लिखी हुई है क्वेश्चन की, हमारी समझ में लैंग्वेज आनी चाहिए कि लैंग्वेज में वो क्या कह रहा है। अगर हमारी समझ में लैंग्वेज आ गई तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम इसका डायग्राम बनाने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बिल्कुल एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा कि हम इसका इजी से इजी इसे पढ़ के एक बार रीड करके हम इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार रीड करें। ए स्टेट हाईवे लीड टू विद द फुट ऑफ ए टावर। देखिए एक स्टेट हाईवे है हमारे पास, ये एक स्टेट हाईवे है। हाईवे इसी तरह से होगा, हाईवे ऐसे तो होगा नहीं, क्लियर। उस पर क्या है, एक टावर है। टावर हमेशा एक वर्टिकल पोजीशन में होता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं। हाईवे हॉरिजॉन्टल में होगा और जो टावर होगा वो वर्टिकल होगा। तो टावर कैसे होगा, इस तरह से होगा टावर, क्लियर है। ये हाईवे हो गया, ये टावर हो गया। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। ए मैन स्टैंडिंग एट द टावर। एक मैन कहाँ खड़ा हुआ है, एट द टावर। टावर पर यहाँ बैठा है, वो ऊपर बैठ सकता है। टावर पे क्या मैन बैठ सकता है, यहाँ बैठा है क्वेश्चन में। वो एक यहाँ टावर पर बैठा है, क्लियर। ऑब्जर्व ए कार, वो एक कार को ऑब्जर्व करता है एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब कार कहाँ होगी, सोचो। कार टावर पे तो ऊपर होगी नहीं, कार कहाँ होगी, नीचे होगी। और कहाँ होगी, वो कहाँ पर होगी, हाईवे पर होगी। तो एक कार है हाईवे पर, यहाँ पर सपोज करें, और वो मैन यहाँ से इस कार को क्या कर रहा है, देख रहा है। और वो डिप्रेशन एंगल्स के कारण देख रहा है। मैंने बताया था पहले भी, डिप्रेशन एंगल कैसे बनता है। जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर आइज होगी, नीचे वो ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम देख रहे होंगे, तो एंगल इसका डिप्रेशन बनेगा। और कितना एंगल बना रहा है ये, भाई यहाँ पे कार के साथ देखें, ये रहा 30 डिग्री का। ये इसमें एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे पढ़ें। देखिए एक एक लाइन पढ़ें, उसका पूरा मीन समझें, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएं। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्मी स्पीड 6 सेकेंड। अब वो जो कार है, वो जो टावर है, इसके फुट की तरफ चलती है और 6 सेकेंड तक चलती है। कहाँ, कितने तक, 6 सेकेंड। और देखिए एक चीज़ और है मैन इसमें, कि वो जो यूनिफॉर्मली स्पीड से चल रही है और कितने टाइम तक चल रही है, 6 सेकेंड तक। यहाँ से वो 6 सेकेंड तक चलती है। अगर वो कह रहा है आगे कि अगर वो इसी से चलती रहे और दूसरा जो एंगल बना रही है वो यहाँ जब 6 सेकेंड बाद जब पहुँच जाती है, तो उसका जो डिफ्रेक्शन एंगल, दूसरा एंगल और बन रहा है, डिफ्रेक्शन एंगल जो है, डिफ्रेक्शन एंगल कार का वो कितना है, 60 का। जब कार यहाँ से चली और वो यहाँ पहुँची, तो वो यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो डिप्रेशन एंगल वो कितना है, 60 का बना रही है, क्लियर। अब वो कार यहाँ आ गई, ए से पहले ए पर थी, अब वो बी पर आ गई। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार के द्वारा लिए जाने वाला वह टाइम, टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कार के द्वारा कितना टाइम लिया जाए कि वो यहाँ से और कहाँ जाए, यहाँ आ जाए पॉइंट सी पर। पॉइंट सी क्या है, फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट पर पहुँच जाए, पहुँचने में, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में वो कितना टाइम लेगी। और यहाँ से यहाँ तक वो टाइम जो ले रही है वो 6 सेकेंड का ले रही है, 6 सेकेंड का। ये रहा देखो, 6 सेकेंड्स का टाइम उसने यहाँ से यहाँ तक लिया है। उसी स्पीड से चल रही है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वो आपको वो एक ही समान स्पीड से चलेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लेगी वो निकालना है हमें
कितना लेगी। सपोज करेंगे ये एक्स डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो 6 सेकंड में हमें कवर कर रही है, तो वाई डिस्टेंस हमें इसकी, अब देखें इसमें मेन चीज़ क्या है। देखिए डिप्रेशन एंगल ऊपर है हमारे पास, ऊपर लटक रहे हैं दोनों एंगल, इन एंगलों को नीचे ले आए। अब देखें ये जो एंगल है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री का। ऐसे ही इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री का। एक लॉजिक और ध्यान रखें हम कि इस टाइप का जब डायग्राम बना रहे होते हैं, जो पॉइंट जितना इसके 90 डिग्री वाले एंगल के पास की तरफ जाएगा वो एंगल उतना ही बढ़ता हुआ चला जाता है, तो जो दूर चलेगा वो एंगल लगातार इसमें लेस होता चला जाएगा, और जो एंगल इसमें इसके फुट की तरफ चलेगा, टावर के फुट की तरफ चलेगा, वो एंगल लगातार इसमें क्या होगा इंक्रीज होता चला जाएगा, और उससे दूर जाएंगे तो डिक्रीज होते चले जाएंगे एंगल्स, और उसके पास आएंगे तो इंक्रीज होते चले जाएंगे 90 डिग्री वाले एंगल के। क्लियर। अब देखिए हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया, बस यही हमें मेन समझना है इसमें, बाकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है। मेन पॉइंट यही है कि हमें ये सब कुछ चीज़ बनानी आनी चाहिए। अब देखें सॉल्व करते हैं। हमने इसमें लेट कर लिया है, लेट द टेकन टाइम एक्स डिस्टेंस कवर द एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये हमारे पास एक लेट्स है इसमें। अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेंगे इन द ट्रायंगल्स, इस वाले में इन द ट्रायंगल बी सी, और इसे पॉइंट को मान लें हम क्या डी, बी सी डी के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ऊपर की साइड क्या है इसमें 10 60 इज इक्वल टू पी अपॉन क्या होता है भाई बी। अब 10 60 की वैल्यू √3 है, √3 इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है हमें एच मान ली है हमने वहाँ, और बी की वैल्यू हमने क्या मान ली है वाई मान ली है। तो हमारे पास जो एच है वो क्या आ गया y√3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। नाउ अब इन द ट्रायंगल ए सी डी में ए सी और डी, इस वाले ट्रायंगल्स में हम लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में कैसे लेंगे देखो, ए सी डी के अंदर, अब ए सी डी में हमें 30 डिग्री का एंगल है, तो 10 30 इज इक्वल टू ये भी पी अपॉन बी होगा। अब 10 30 इज इक्वल टू, अब P क्या है H मान लिया है, और B क्या है हमारे पास, देखिए B क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस है वो B है, और ये X है इधर वाली और इधर वाली Y, तो दोनों को जुड़ करके आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो X प्लस Y हो गई, तो X प्लस Y। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू रख लो 1/√3, H की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे y/√3, क्योंकि हमें जो रिलेशन लेके आना है वो x और y के बीच लाना है। H से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें जो रिलेशन लाना है वो क्या लाना है x और y के बिटवीन, x और y के बीच में लाना है। तो इसमें x की वैल्यू क्या y√3 अपॉन x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। कैसे आया 3y, देखिए √3 की वैल्यू √3 में जब करते हैं तो आंसर आता है 3, और y है ही तो 3y, y को उधर ले जाएं, x इजकल टू 3y माइनस y, तो x इजकल टू 2y, y की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2। अब देखें यहाँ पे x को यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो 6 सेकंड में कर रहा था, कितने टाइम में 6 सेकंड में। अब जब वो x डिस्टेंस 6 सेकंड में कवर करेगा तो जब y की वैल्यू x/2 है तो y कितना है x से हाफ डिस्टेंस है, ठीक है, y जो है वो x से हाफ है। अब जब y की वैल्यू x से हाफ है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से हाफ है, तो उसको टाइम भी कितना लेगा कवर करने में, हाफ ही टाइम लेगा। अतः
वाई का जो टाइम होगा, वाई डिस्टेंस टेकन टाइम, डिस्टेंस कवर टेकन जो टाइम होगा वो कितना होगा, उसका 6/2 3 सेकेंड। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 3 सेकेंड आ रहा है। तो सभी को क्लियर हो गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं अच्छे से। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे जो 2-4 क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट वो बनाऊंगा, और अदर चैप्टर से भी बना रहा हूं। तो आप इस चैनल पर सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार मैं इस तरह से ही बनाता रहूँ। थैंक यू।